नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार राज्य के सबसे बड़े भर्ती आयोग बिहार लोक सेवा आयोग पहले से पीटी परीक्षा में गलत प्रश्नों के या गलत उत्तरों के चयन के लिए तो बदनाम था ही। अभी कुछ दिनों से या कहें तो 64वीं और अभी 66वीं का मेंस चल रहा है, उसमें मेंस में भी देश के संवैधानिक सबसे प्रमुख जो होते हैं, केंद्रीय स्तर पर देखें तो राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल, उनके उनके लिए विवादित प्रश्नों को पूछकर अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि 66वीं बीपीएससी का मेंस परीक्षा अभी हो रहा था, खत्म हुआ है अभी मेंस, और उसमें एक प्रश्न पूछा गया जीएस पार्ट 2 के पेपर में, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। वैसे तो यस, जो प्रश्न में पूछना चाहा जा रहा है वो प्रश्न बहुत ही आम है, वो जनरली मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न को तैयार करने में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाले हैं, जिससे बहुत लोगों को दिक्कत है। बहुत लोगों को इससे जो है कहना है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग बीपीएससी जैसी संस्था को नहीं करना चाहिए। आपको बताते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है सेक्शन 1 का, ये प्रश्न है पेपर 2 का, जिसमें दिया है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि साबित करे कि क्या भारत के राष्ट्रपति रबर स्टाम्प हैं या फिर वो कार्यपालिका के अधीन कार्य करते हैं। यही प्रश्न है। भले प्रश्न का ये थोड़ा स्टाइल बदला हुआ है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, सबसे पहले तो एक बुजुर्ग बताया गया है राष्ट्रपति को कि बुजुर्ग सदस्य की तरह है, जबकि हम बताएं कि राष्ट्रपति जो है वो देश के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, संसद के अभिन्न अंग होते हैं, और देश की सारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को, इवन कि हाई कोर्ट में भी वो राज्यपाल के मार्फत, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। गवर्नरों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि सबसे प्रमुख तीनों सेना के कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च कमांडर। तो राष्ट्रपति सब कुछ है, लेकिन इनकी जो तुलना है एक बुजुर्ग से की गई है। वही इसके बाद दिया हुआ है कि घर का शैतान युवा सदस्य। शैतान युवा आखिर कौन हो सकता है? यानी कि ये जरूर जो है इशारा प्रधानमंत्री या फिर सरकार के कैबिनेट की तरफ किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे कार्यों को पूरा करने का दायित्व जो है वो मंत्रिमंडल या फिर प्रधानमंत्री को होता है, और संविधान में ये वर्णित है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपने कार्य करेंगे, यानी कि एक तरह से बाध्यकारी भी है वो। हालांकि कुछ मामलों में बाध्यकारी नहीं है, जैसे कि वीटो, जब भी वीटो होता है उसमें बाध्यकारी नहीं है। फिर से आपको बताएं कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहले जाता है, धन विधेयक को छोड़ के, तो एक बार वो समीक्षा करने के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जाता है तो उन्हें 14 दिन के अंदर में पास मान लिया जाता है अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तो ये तो हमारे संविधान में वर्णित है। लेकिन यहाँ पर शैतान युवा, यानी कहने का मतलब है कि जो भी चुनी हुई सरकार है, जो लोकसभा में बहुमत है, उसका ही कैबिनेट होता है, उसके ही प्रधानमंत्री होते हैं। तो शैतान युवा ये शब्द जो है, ये शब्द कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और कैबिनेट के लिए है, क्योंकि सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति की होती है वो इनके द्वारा ही उपयोग की जाती है, और ये दिया हुआ है कि अगर उनकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान में ये उपबंध किए हुए हैं कि सारी शक्तियां जो है एक तरह से वो संसद में, और संसद के द्वारा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसके हाथों में रहता है। लेकिन राष्ट्रपति एक बहुत ही संवैधानिक और बहुत ही प्रतिष्ठित, भारत का सबसे प्रतिष्ठित पद है वो, और उसकी तुलना आप बुजुर्ग से करते हैं, और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को, प्रधानमंत्री को आप शैतान से उसकी तुलना करते हैं, ये गलत है। लेकिन आपको हम बताएं, बीपीएससी ने कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ये गलती किया हो, इससे पहले भी ये गलती किया हुआ है। वो भी प्रश्न जो है वो रबर स्टाम्प से ही संबंधित है। अगर देखा जाए तो जो जानते होंगे उस प्रश्न का मर्म यही है कि गवर्नर जो है एक तरह से वो रबर स्टाम्प होते हैं, लेकिन बिहार देश में 29 गवर्नर हैं, 29 राज्यपाल हैं राज्यों में, और सभी राज्यपाल के अधिकार समान हैं क्योंकि एक ही संविधान से सारा देश चलता है। लेकिन उस प्रश्न में टारगेटेड किया गया है
बिहार के राज्यपाल को। आपको हम वो प्रश्न सुनाते हैं, प्रश्न दिखाते हैं आपको हम, कि दिया हुआ है कि भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली हैं? भाई, अगर राज्यपाल कहीं के भी कठपुतली होंगे तो कहीं के भी होंगे, किसी भी 1929 राज्य के होंगे, लेकिन इसमें स्पेशली बिहार को चर्चा किया गया है कि आलोचनात्मक चर्चा करें आप। राज्यपाल के पास देखा जाए तो सारे अधिकार तो संविधान द्वारा ही हैं, उसी का अनुरूप वो उपयोग करते हैं। एक विशेषाधिकार है उनके पास कि किसी विधेयक को उनको लगता है कि अटपटा है, सही नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो उसे वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन भेज सकते हैं। फिर से 356 को लेकर, जिसमें होता है राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं राज्यपाल, यहीं पर उनका विशेषाधिकार होता है और इसी को लेकर वो राज्यपाल का जो पद है वो विवादित बनता है, जिस पर जो वहाँ की चुनी हुई सरकार रहती है वो राज्यपाल पर आरोप लगाती है कि वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न में स्पेशली बिहार के राज्यपाल को टारगेट किया गया और उसी में ये भी प्रश्न जोड़ दिया गया कि क्या वो कठपुतली हैं, इसे हाँ या ना में आप प्रूफ करें। देखिए, राज्यपाल या राष्ट्रपति ये संवैधानिक सर्वोच्च पद होते हैं और संविधान में हमारा वर्णित है कि सारे राज्य के काम और देश के काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। गरिमा वाला पोस्ट है, हर एक भारतीयों का आन बान शान जुड़ा रहता है राष्ट्रपति से और राज्यपाल से राज्यवासियों का। तो ऐसे में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको हम बताएं, 64वीं में जब यह प्रश्न को लेकर विवाद हुआ तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्पेशली राज्यपाल से जाकर इसके लिए माफ़ी मांगी और इसके लिए नोटिस जारी हुआ कि जो भी शिक्षक ने ये प्रश्न सेट किया है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, कभी भी उसकी सेवाएं बीपीएससी न ले, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। और ऐसा ही दोहराया गया 66वीं में और इससे बड़ा दोहराया गया कि पिछली बार तो कम से कम राज्यपाल को नहीं बख्शा गया था प्रश्नों में, और इस बार तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आदमी को नहीं बख्शा गया है। यानी कि प्रधानमंत्री की तुलना बुजुर्ग से कर दी गई है जो थका हारा है, जो कि कुछ नहीं कर सकता, अधिकार हालांकि सब उसी के पास हैं। और बेटे की तुलना शैतान से कर दी गई है, शैतान युवा। मीन्स क्या है कि जो जनता द्वारा चुना हुआ सरकार है वो शैतानी करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो बीपीएससी राज्य का सबसे बड़ा आयोग है और इनको प्रश्नों का चयन करते समय और प्रश्नों में उपयोग होने वाले शब्दों का चयन करते समय काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी जो संवैधानिक तंत्र में शामिल हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इन सब प्रश्नों के प्रयोग किए जाने से, शब्दों के प्रयोग किए जाने से मुझे तो काफ़ी हैरत होता है कि आखिर बीपीएससी के प्रश्न पत्र सेट कौन करते हैं। अगर जरूर उनमें कोई ना कोई खामी रहती होगी, क्योंकि हम अगर देखें पीटी में तो देश का एक ऐसा ये आयोग है जो कि 5 ऑप्शन देता है। ई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कैसा भी प्रश्न डालें, 4 कैसे भी ऑप्शन दे, ई उसकी व्याख्या कर देगा। यानी कि चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा बीपीएससी के द्वारा किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि अंट संट प्रश्न सेट किए जाते हैं, ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं या गलत ऑप्शन दिए जाते हैं, और जब हाई कोर्ट ये पहुंचते हैं तो वहां पर होता है किरकिरी, हाई कोर्ट से लगता है फटकार। तो इसीलिए इन्होंने ई ऐसा ऑप्शन चुना जो कि इनको किसी भी परिस्थिति में इनको बचाए और कितना भी घटिया या गलत क्वेश्चन ये डालें उनमें इनकी रक्षा कर सके। और बहुत बार हुआ, 48वीं से लेकर आपको हम बता दें कि 63वीं तक जितने भी पीटी के परीक्षा हुए सारे में कुछ ना कुछ गलत प्रश्न पत्र सेट किए गए और इसके कारण 2-2 बार आंसर दिया जाता है। पहले आंसर में ही संशोधन करके दूसरा आंसर दिया जाता है। एक तो परीक्षा पीटी खत्म होने के बाद आंसर शीट जारी दिया जाता है और उसी के आंसर शीट फिर जो है बाद में बदला रहता है पीटी का रिजल्ट आने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग प्रश्न सेट करते हैं, कैसा इनका पैनल है। अभी तक तो पीटी में ही गड़बड़ कर रहे थे और अब मेंस में इनकी समझ और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए इनके सम्मान क्या है, ये इनके प्रश्न पत्रों से साबित होता है कि राष्ट्रपति के लिए बुजुर्ग, फिर से प्रधानमंत्री के लिए शैतानी युवा या कैबिनेट के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफ़ी तो जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है देश के सर्वोच्च 2 पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अवहेलना जरूर हुआ है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।